तो वह योगियों को दुर्लभ, ज्ञानियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है वो गुरु की केवल प्रसन्नता से प्राप्त हो जाएगा, गुरु यदि प्रसन्न है तो। बंधुओं, हमारे पूज्य महाराज जी जब लाला कहकर के हमको पुकारते हैं ना कि लाला तुम ठीक होना, लाला तुम प्रसन्न होना, लाला तुम स्वस्थ होना, बस हमें लगता है कि महाराज जी लाला कह देते हैं और हमारे बारे में थोड़ा सोच लेते हैं ना, इसी से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे कि ये प्रसन्न है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज वहां विश्राम करके फिर यहां भी पधारेंगे। उनका भी भाव है कि हमारे गुरु स्थान पर कथा चल रही है कटनी में, तो हम भी पहुंचेंगे। वे प्रसन्न हो जाते हैं जब अपने शिष्य से, अपने दास से, तो हमें लगता है कि बस ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। गुरु की प्रसन्नता, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। गुरु प्रसन्न है तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। सूत जी महाराज ने अपने गुरु को वंदन किया और वंदन करते हुए सूत जी महाराज अब यहां से कहना प्रारंभ करते हैं और कहते हुए क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात। काम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की अहेतुकी भक्ति करना। अहेतुकी भक्ति को क्या कहते हैं? प्रेम लक्षणा भक्ति करना, न विच्छिन्न होने वाली भक्ति करना, यही समस्त प्राणी मात्र का परम धर्म है। सब लोग बिल्कुल सावधानी से सुनो। ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति भाव रखना, जैसे व्रज की गोपियां रखती हैं, जैसे यशोदा मैया रखती हैं, जैसे नंद बाबा प्रेम करते हैं लाला से, जैसे ठाकुर जी के सब ग्वाल बाल प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, ऐसी ठाकुर जी के प्रति संबंधात्मक भक्ति करना यह परम धर्म है। ठाकुर जी परमात्मा हैं और हम जीवात्मा हैं, इस प्रकार से भजन करना यह धर्म है। पर ठाकुर जी हमारे कोई संबंधी हैं और हम उनके ये संबंध में हैं, इस प्रकार से उनका भजन भक्ति प्रेम करना ये परम धर्म है। ठाकुर जी को अपना कुछ मानना, कल भी हमने इस पर चर्चा विस्तार से की थी। ठाकुर जी को अपना कुछ मानना। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये सब ठाकुर जी के सखा हैं। सब ठाकुर जी से अटूट प्रेम करते हैं। शास्त्रों में कहीं कहीं वर्णन आता है कि जब ठाकुर जी गौ चारण करके लौटते हैं, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये सब ठाकुर जी से प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं। ठाकुर जी से प्रेम कर, तो कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब ठाकुर जी गैया चराते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब ठाकुर जी गैया चरा करके लौटते हैं वापस नंद भवन, तो उस समय पर रोड तो होते नहीं थे, पक्के सीमेंट के रोड या गोल तार के रोड तो नहीं थे, रेत ही होती थी। तो रेत में ठाकुर जी के ग्वाल बालों के, गैयाओं के चरण चिन्ह, खुर के चिन्ह बन जाते थे। तो कहते हैं कि जब ठाकुर जी गैयाओं के बीच में चलते थे तो ग्वाल बाल इतर होकर के चलते थे, ठाकुर जी के संग नहीं चलते थे। एक दिन ठाकुर जी बोले, ए मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, सबरे सखाओ इतकू आओ। तुम सबरे मोते दूर हटके काई को चलो, मेरे संग काई को ना चलो। तो देखिए सखा हैं, पर सखा होते हुए भी उनकी भावना कैसी, क्या कहते हैं? बोले लाला, तू जब पृथ्वी पे पाम धरे और पाम धर के जब अपने पाम उठावे ना, तो तेरे चरणन के चिन्हन से जो पृथ्वी पे चिन्ह बन जाए, हमारो मन ना करे कि हम वहां पे अपने चरण रखें या हमारे हम दूर रह के चलें, ताकि तेरे चरण चिन्ह हमको दिखते रहें। सख्य भक्ति है।